क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम संसार गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहाँ के क्या करूँगा ले जा कर के ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहाँ पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहाँ जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहाँ सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ होले तैयार, वो एकदम त्योर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा था, हाथ जोड़ा था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन ही इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा।